नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, एमपी के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। सुबह 10 बजे जयपुर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। एमपी के कराधाम में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। तो कराधाम में ही स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 1 बजे मुरैना में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं और 3 बजे मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत सीएम भजनलाल करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एमपी के दौरे पर भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं और क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है उनके, वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना सीएम भजनलाल शर्मा हो जाएंगे। सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ मुरैना से सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि राजस्थान के सीएम यानी कि भजनलाल शर्मा आज मुरैना के दौरे पर रहेंगे और मुरैना में 11 बजे पहले वह कराई धाम जाएंगे। उसके बाद पूरा पूजा अर्चना करके दर्शन करेंगे और उसके बाद जो ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम है टाउन हॉल में, उसमें पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह एक कार्यकर्ताओं का, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मेलन रखा गया है, उस सम्मेलन में पहुंच करके प्रेस वार्ता आयोजित करेंगे। जी ठीक है अमित, आप नजर बना करके रखिए। जैसे ही सीएम पहुंचेंगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बीकानेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। आपको बता दें कि रंधावा, डोटासरा, टीकाराम जूली जनसंवाद करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। तो महासंग्राम 2024 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कांग्रेस की ओर से भी लगातार मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस संवाद कार्यक्रम करेगी। कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल रहने वाले हैं, जो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस भी पूरी तरीके से जुट चुकी है। लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी जहां पूरी तरफ से देखिए तैयारी में जुटी हुई है, तो कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुट चुकी है। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कार्यकर्ताओं से संवाद, जीत का मंत्र दिया जाएगा, क्या तैयारियां वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस ने अब जो अपने दौरे तेज कर दिए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं और ये लगातार जो है अपने राजस्थान के सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज अच्छा आया, जो हार जीत का अंतर बहुत कम रहा, तो उन क्षेत्रों में किस तरीके से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखें, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे भाजपा को घेरा जा सके और जो सत्ता पक्ष की कमजोरियां हैं, उन सभी मामलों को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां पर जो समझाइश दी जा रही है। और इसमें बकायदा जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये सब मिलकर किस तरीके से कांग्रेस को एकजुट बनाए रखें, जो छोटी मोटी शिकायतें हैं उनका भी निस्तारण वहां पर किया जा रहा है। यानी कांग्रेस को एक मंच पर लाने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब चूंकि जल्द ही लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में बैठक होनी है और बैठक में संभावना है कि पहली सूची जारी हो सकती है। तो अब इसी लिहाज से जो है लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये दौरे कर रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बिल्कुल राकेश, लगातार तैयारियां अब कांग्रेस की तरफ से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, कांग्रेस की वो तमाम बड़े कद्दावर नेता अब बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल कैसे अब यहाँ पर किया जाएगा पार्टी में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम कहें कि अगर डेगाना क्षेत्र से जो विधायक रहे हैं और
मिर्धा परिवार, जिनका वहाँ की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल है, और अब भाजपा की तरफ जब रुख होने लगा है तो ये कांग्रेस के साथ साथ उस क्षेत्र की जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल से जुड़ी हुई पार्टी हो, उन पार्टियों के लिए भी एक चेतावनी है। कांग्रेस निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार मिर्धा परिवार की वजह से वहां पर बना हुआ था। अब लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जिस तरीके से हाल ही में जो जनाधार वहां तैयार किया था, वो भी मिर्धा परिवार के आने के बाद में वो खिसक सकता है, क्योंकि मिर्धा परिवार वहां पर राजनीति में पुराना नाम है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम अभी चर्चाओं में हैं जो पार्टी बदलने की तरफ रुझान कर रहे हैं, और जल्द ही लोकसभा चुनाव जाट का साथ बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए बड़े झटके वाली खबर है कि कुछ और नेता बीजेपी का रुख कर सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। और राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बेहद दिलचस्प मुकाबला दिखाई देने वाला है। राजस्थान में तीनों उम्मीदवारों का पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। आपको बता दें कि राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दिलचस्प मुकाबला आज आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है, और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी 15 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। क्योंकि बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कहा जा रहा है कि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखा जाएगा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में। हालांकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि इंडिया गठबंधन है एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके हौसले बुलंद हैं, और राजस्थान में तो निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। लेकिन ये जो नतीजे होंगे राज्यसभा चुनाव के, वो एक तरह से लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर जरूर असर डालेंगे। अगर बीजेपी कहीं भी, बीजेपी के समर्थन में कहीं भी कोई क्रॉस वोटिंग होती है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, कर्नाटक में, तो फिर आप मानिएगा कि बहुत तो फायदा होगा पार्टी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर एसपी के, बीएसपी के विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो फिर यकीन मानेगा कि जो गठबंधन बना है इंडिया का, उसको बहुत झटका लगेगा। कर्नाटका में जो स्थिति है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, और ऐसे में देखना यही होगा कि किस तरह से अपने कुनबे को संभाल करके आज वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि क्रॉस वोट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पहले यहाँ पर भी हुआ, राजस्थान में भी, जब पिछले साल जब चुनाव हुए थे और धौलपुर की विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया था, जबकि वो बीजेपी की विधायक थी। लेकिन दिखा करके वोट करने का एक चलन होता है राज्यसभा के चुनाव में, और दिखाने के बाद भी कई विधायक क्रॉस वोट करके और अपनी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे में एक एक वोट बहुत ही कीमती होता है, और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर कहीं भी क्रॉस वोट होता है तो वो एक तरह से बीजेपी के पक्ष में अगर वोट जाएगा तो बीजेपी के लिए कई जो हारते उम्मीदवार हैं, अगर ज्यादा उम्मीदवार, क्योंकि जहां पर खड़े किए गए हैं, जहां निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है, तो वहां पर जो जीतना हुआ उम्मीदवार भी वो हार सकता है, और हारने वाले उम्मीदवार भी वो जीत सकते हैं, क्योंकि वोटों का जो मार्जिन है वो ज्यादा नहीं होगा, तब कहीं जाकर आमने सामने मुकाबले हो रहे हैं। नहीं तो अगर जैसे राजस्थान में 3 सीटें थी तो 3 ही उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में उम्मीदवार ज्यादा हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखना यही है कि एसपी है, बीएसपी है, जो दूसरे और दल हैं जो आपस में गठबंधन करके और आपको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झुंझुनू सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बदलने की तैयारी करती दिख रही है। सांसद नरेंद्र खीचड़ के विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी अब उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में टिकट देने का जोखिम नहीं उठाती दिख रही है। पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाकर जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू सीट पर बदलने वाला है उम्मीदवार। कईयों ने ठोका दावा, मेरे नाम पर हो विचार, हमारी बात पहुंचाइए श्रीमान, चुनाव में हम रचेंगे कीर्तिमान। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात का इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के
जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। हमसे अच्छा कौन है? हर्षिनी कुलहरी झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ की पुत्रवधू हैं। हर्षिनी वर्तमान में झुंझुनू की जिला प्रमुख हैं। ससुर नरेंद्र कुमार सांसद होने के बावजूद मंडावा में विधानसभा का चुनाव हार गए। अब अटकलें हैं कि हर्षिनी को बीजेपी झुंझुनू से उम्मीदवार बना सकती है। मैं आपको बता दूं, हमारे अभी 17 और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन था, जहां पे हमें क्लियरली एक बात कही गई थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी जी है प्रत्येक सीटों से, और कमल का फूल हमारा चिन्ह है। झुंझुनू के वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार को विधानसभा चुनाव में रीटा चौधरी के आगे हार का मुंह देखना पड़ा। तब से ही सांसद नरेंद्र कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं। पार्टी में भी झुंझुनू सांसद की पकड़ अब वो नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी। मगर पीएम मोदी की संकल्प यात्राओं को धरातल पर मजबूती प्रदान कर एक बार फिर सांसद महोदय टिकट की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी की उम्मीद धुंधली है। अब जान लेते हैं कि आखिर झुंझुनू सीट पर बीजेपी परेशान क्यों। वर्तमान सांसद नरेंद्र खीचड़ मंडावा से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, सूरजगढ़, पिलानी, उदयपुर वाटी कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास सिर्फ नवलगढ़ और खेतड़ी विधानसभा सीट है। अब बीजेपी की ताकत समझिए। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आखिरकार क्या है? बीजेपी के पास कांग्रेस के मुकाबले मजबूत काडर है। यमुना जल समझौते के बाद झुंझुनू को पेयजल के साथ सिंचाई का पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी मुद्दे पर वोट मांगेगी। डबल इंजन की सरकार के भरोसे झुंझुनू का किला एक बार फिर फतेह करने की कोशिश करेगी। मोदी लहर से पार्टी को फिर जीत की आस है। यही वजह है कि पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए कई नेताओं ने मजबूत दावेदारी पेश की है। 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत में 1 नंबर पर भारत को लाना चाहते हैं। मोदी आने के बाद में हमारा भारत 5वें स्थान पर आ गया, 3रे स्थान पर आने वाला है। जैसा पार्टी आदेश करेगी, मुझे अगर पार्टी लोकसभा लड़ने को कहेगी मैं लड़ूंगी, मुझे पार्टी संगठन का काम करने को कहेगी मैं वो करूंगी, मुझे पार्टी बूथ का काम करने को कहेगी तो मैं वो करूंगी। आज भी अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं इस बात को इसका विश्वास दिला सकता हूं जनता को भी और पार्टी को भी कि मैं आज तक के जितने भी चुनाव हुए उन सब में से अधिक वोटों से जीतकर रिकॉर्ड तोड़ चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक ही लक्ष्य है कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे। सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए। पार्टी के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन इस बार वो तजुर्बे के साथ नए और ऊर्जावान चेहरों को मौका देना चाहती है ताकि युवा मतदाता उसके पक्ष में वोट कर सके। बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रही है। पार्टी ने सूबे की तमाम 25 सीटें जीतने का मकसद तय किया है, और इसी कड़ी में पार्टी बड़े प्रयोग करने से भी नहीं हिचकेगी, और जिन नेताओं की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है उन्हें अब मैदान से बाहर करने से भी पीछे नहीं हटेगी। इसी कड़ी में कई नेताओं को टिकट कटने का खतरा सता आ रहा है, और वो अपनी टिकट बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। मगर कॉन्फिडेंट बीजेपी आखिर क्या उनकी बात सुन पाएगी, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और राजस्थान में अब जल्द क्रूड ऑयल का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद जगी है। बालोतरा के पचपदरा में स्थित रिफाइनरी का 90% काम पूरा हो चुका है, और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक पचपदरा रिफाइनरी में क्रूड ऑयल के उत्पादन शुरू हो जाएंगे। और सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि रिफाइनरी के कार्य को दीपावली के पहले पूरा कर लिया जाए।
तो रेप और हमले में घायल पीड़िता से मिलने सीएम भजनलाल एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। सीएम ने पीड़िता के स्वास्थ्य की जानकारी ली और सीएम भजनलाल ने डॉक्टरों से रिपोर्ट भी ली। मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिजनों से भी मुलाकात की। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिजन एसएमएस अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नजर आए। और चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।